हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण। जीके गुरुकुल एंड सिविल्स मंथन में आप सबका स्वागत है। लूसेंट की जो पॉलिटी की सीरीज में इससे पहले हमने पढ़ा था पंचायत, और आज के जो लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज। मैंने जैसे बताया था कि अगर पंचायत से आपको अच्छे से समझ आ गया तो म्यूनिसिपैलिटी फिर उसमें हाफ ऑफ द एफर्ट्स ही लेगा आपको चीजों को याद रखने के लिए। काफी ईजी हो जाएगा अगर आपने पंचायत का वाला मेरा अच्छे से वीडियो देख लिया है। सबसे पहले है कि इनको अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी बोला जाता है म्यूनिसिपैलिटीज को। और सबसे पहली जो म्यूनिसिपैलिटी का मतलब कहाँ पे ये इनॉग्रेट हुआ था सबसे पहले, वो था मद्रास स्टेट में। सबसे पहले मद्रास में सेटअप हुआ था। नेक्स्ट है कि म्यूनिसिपैलिटीज जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो 8 तरीके की हो सकती है। मेनली ये 3 तरीके की होती है, वो हम आगे देखेंगे। पहले है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, नोटिफाइड एरियाज कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1992 के अंदर में इनको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था अमेंड करके। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये पार्ट 9th A में कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस्ड हैं, और इनका जो शेड्यूल है वो है 12th। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पंचायत का पार्ट कौन सा है, कौन से पार्ट के अंदर है, और शेड्यूल कौन सा है, और अमेंडमेंट कौन सी है। ये तीनों चीजें, अमेंडमेंट, पार्ट एंड शेड्यूल, पंचायत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं या फिर अदर एग्जाम्स होते हैं स्टेट्स के अंदर, उनमें से क्वेश्चन अगर इस एरिया से आ रहा है ना, तो इन तीनों में से ही फ्रेम होके आ जाता है। तो मतलब लंबी कहानी याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको यही चीजें पता है तब भी आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि 3 टाइप्स ऑफ द, ये हमने देख लिया है। 3 टाइप्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं हर स्टेट में। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है म्यूनिसिपल काउंसिल, तीसरा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको नगर निगम भी बोलते हैं। ये जो टॉप मोस्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, जो बड़े अर्बन एरियाज होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली मुंबई हो गया, इस एरियाज में कोलकाता हो गया, वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं। इसको नगर निगम भी बोला जाता है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्बन एरियाज में पाई जाती हैं। उसके बाद में ये जो होता है नगर निगम, ये ट्रांजिशनल जो एरिया होता है उसमें होती है, मतलब कि रूरल एरिया के बीच में और फिर जो टोटली क्लीनली मतलब अर्बन एरिया हो गया, उसके बीच का जो ट्रांजिशन होता है उसको बोलते हैं नगर पंचायत, जो अभी अर्बन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कंप्लीटली रूरल भी नहीं है, अर्बन भी नहीं है। नेक्स्ट है कि इनका जो म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जनरली डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इनके जो मेंबर्स हैं इलेक्ट होके आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, ज्यादातर जो चीजें हैं ना इसमें इलेक्शंस हैं, या फिर जैसे हम ये बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो इलेक्शन चेयरपर्सन का जैसे इलेक्शन हो गया, या फिर मेयर का इलेक्शन हो गया, या फिर कौन कौन से पर्सन हम नॉमिनेट करके भेज सकते हैं, ये सब ना स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा ही इसमें तय किया जाता है। इनकी डिस्क्रिप्शन पे ही होता है, मतलब जैसे ये चाहे वैसा ही होगा। और रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स भी जो है SC, ST और BC जैसे बोल सकते हैं, OBC क्लास, इनके लिए भी रिजर्वेशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा ही होता है। जैसे हमने पढ़ा था पंचायत में, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली ही देखती है, इसमें भी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली ही देखती है। बाकी पंचायत वाला चैप्टर अच्छे से एक बार देख लेना। उसके बाद में लोकसभा का, स्टेट असेंबली का, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का या राज्यसभा का कोई मेंबर इसमें मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही देख सकती है। कोई भी पर्सन जिसको कोई स्पेशल नॉलेज हो या कोई एक्सपीरियंस हो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो पर्सन को वो नॉमिनेट करके इसके थ्रू भेज सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर किसी वार्ड का, अगर किसी एरिया का जो पॉपुलेशन है वो 3 लाख है या फिर इससे ज्यादा है, तो उसके लिए वार्ड कमेटीज को भी कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। स्टेट प्लानिंग कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन सारे इनके जो पंचायत का प्लस म्यूनिसिपैलिटीज का, दोनों का ही, अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि खाली पंचायत का देखता है तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का ही देखता है। पंचायत का एंड म्यूनिसिपैलिटी का ये जितना भी ड्राफ्ट प्लान करते हैं उनको कंसोलिडेट करता है कि क्या क्या डेवलपमेंट ड्राफ्ट आप लेके आए हो, क्या क्या आपको चीजें बनानी है, क्या करनी है, उसको कंसोलिडेट करता है एंड फिर उसको ये पास भी करती है, ये जो कमेटी होती है।
एंड ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, दोनों के काम को देखती है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो होती है वो बड़े जो मेट्रोपॉलिटन पॉलिसी लेवल्स होते हैं, बड़ी जो स्टेट्स होती हैं, बोल सकते हो बड़ा जो एरिया होता है, जैसे दिल्ली जैसा एरिया हो गया, वहां पे मेट्रोपॉलिटन एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। सेम वो भी इसी तरीके से काम देखती है। बाकी जितनी भी चीजें हैं इसमें बहुत कट शॉर्ट दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसको पंचायत वाला चैप्टर, अगर ये चैप्टर को आपको अच्छे से और डिटेल से देखना है तो आपको पंचायत वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि लगभग चीजें सेम ही है। इसके भी जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज के भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन करवाता है। और मैंने एक पिछली वीडियो में, पंचायत वाले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है कि स्टेट असेंबली का इलेक्शन कौन करवाता है। स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो करवाता है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है, स्टेट का नहीं करवाता है। ये बहुत बार बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि स्टेट असेंबलीज का जो इलेक्शन है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आपको ये अच्छे से और डिटेल से देखना है, आप चीजों को पढ़ लेना, और लक्ष्मीकांत से भी आप थोड़ा देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन इसी से ही बन के आएगा, ज्यादा और इधर उधर भागने की जरूरत है नहीं। बस आप खाली शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी है, 74th है, इसकी कौन सी है, ये कौन सी है, ये आप अच्छे से देख लेना। ये पंचायत वाला भी आप एक बार देख लेना। सो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट हम आगे की वीडियो में सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ नहीं सकते, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।